यार देखो, आई कीप दिस वीडियो रियली शॉर्ट बिकॉज मेरे पास जब ज़्यादा कंटेंट नहीं होता है तो मैं शॉर्ट वीडियोज़ ही रखता हूँ. ऑलराइट, आई डोंट वांट टू नेसेसरी ड्रैग ऑन दिस वीडियो इन एनी केस. बेसिकली हुआ ये, मैं पहली बात तो फेसबुक खोलता ही नहीं हूँ. अब मैंने गलती से फेसबुक खोल लिया. मैंने फेसबुक खोला तो उस पर किसी ने किसी दूसरे की प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट शेयर करा हुआ था कि वो जो दूसरा बंदा है वो किसी और का मजाक उड़ा रहा है कि उसने कितने बुरे स्केचेस बनाए. और ये जो साहब हमारे प्रोफाइल पे आ रहे थे वो ये बोल रहे थे कि देखिए ऐसे लोग भी होते हैं और कितने गंदे लोग हैं और पता नहीं कैसे कैसे बुरे लोग हैं और ये होता है और वो होता है. द स्केचेस वर नॉट नाइस, मैं ये बात मानता हूँ, ठीक है, उसको बिरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. मगर ये जो हम लोगों ने पूरा अपने अराउंड एक सेफ टाइप का सर्कल बना रखा है ना कि ऐसे लोग होने नहीं चाहिए और ये नहीं होना चाहिए. इट डज़ नॉट मैटर कि व्हाट डू यू वांट, कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए. प्रॉब्लम ये है कि ऐसे लोग हैं और हर तरफ हैं. और अगर आप अलीगढ़ में हैं ना तो आपके अराउंड हर वक्त हैं. बेसिकली यार मुझे लगता है ना प्रॉब्लम ये है कि हमारी पूरी ट्विटर स्टॉर्म जनरेशन की, कि हमें लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनका सोल्यूशन ही ट्विटर स्टॉर्म है. उनका सोल्यूशन है उन प्रॉब्लम्स को मैग्नीफाई करके डिस्क्राइब कर देना, एक्सप्लेन कर देना. सोल्यूशन नहीं ढूंढते हम लोग. तो सोल्यूशन तो लंबे होते हैं क्योंकि प्रॉब्लम बहुत लंबी चली आ रही होती है, तो लंबे सोल्यूशंस भी होते हैं, उनके अंदर टाइम लगते हैं. मुझसे और आपसे नहीं हो सकता. जनरेशनल चीज़ है, जनरेशन के हिसाब से होगा पूरी तरीके से. तरबियतें बदलती हैं, क्लासेस बदलती हैं, सोशल क्लासेस के अंदर चेंजेस आते हैं. और इसका कहीं मतलब ये नहीं है कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि एक दूसरे की आर्ट पे हम लोग उठा के कीचड़ डालें. मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसे लोग ना होते तो क्या आप सच में डिफ़ाइन कर पाते कि एथिकल लोग कौन हैं? If we really are going to berate evil people out there, would we be able, क्या भाई इंग्लिश मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया. If such people did not exist, would we be able to appreciate the good ones around us? मेरा पॉइंट ये है. अगेन मैं कहीं पे भी यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि किसी की आर्ट पे भी आप कीचड़ उछालें, मुझे अच्छा नहीं लगता. देखिए मैं भी एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड राइटर हूँ. इसके अंदर कोई वैसे अच्छी बात नहीं है, ठीक है. हम बहुत ही ज़्यादा बकवास कंटेंट लिखते हैं कभी कभी, वो हमें भी पता है. एवरीवन फील्स लाइक दैट. एंड जिसको ये कभी फील नहीं होता भाई, देन यू आर द वन हु इज़ मे बी राइटिंग द बैड कंटेंट. और लाइक द पीपल हु आर ऑलवेज सो श्योर ऑफ देयर आर्ट. आई डोंट नो यार, मैंने कुछ लोग देखे हैं, दे आर सो श्योर ऑफ देयर आर्ट, दे आर ऑलवेज लाइक भाई ये तो फाड़ देगा और मचा देंगे और ये हो जाएगा. अब कुछ लोग आएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बोलेंगे देख भाई तू फिर से जज कर रहा है, तू भी जजमेंटल है. अरे यार बात उसकी नहीं है. बात इसकी है कि तुम मुझे चुप करा लोगे, मेरे ऐसे 100 और हैं. मैं तुम्हारे सामने आके बोल तो रहा हूँ कम से कम कि मुझे क्रिंज लगता है. तुम्हारे पीछे तुम्हारे 100 दोस्त हैं जो तुम्हारी इतनी ही बुराई करते हैं. द थिंग दैट यू शुड बी डूइंग इन माई हम्बल व्यू इज़ दैट यू शुड बी क्रिएटिंग फॉर योर सेल्फ अ स्पेस या एक मेंटल स्पेस इस तरीके का जहाँ पे यू अलाउ फॉर अदर्स क्रिटिसिज्म टू कम एट यू एंड यू कैन एक्चुअली हैव अ लुक एट देम एंड सी कि लाइक भाई कुछ इसमें वैल्यू का है भी या फिर बस ऐसी हवाई बातें हैं. क्योंकि कुछ लोग विंडिक्टिव भी होते हैं. अपना क्रिटिसिज्म भी यार ध्यान से लो, संभाल के लो. लेकिन ये सारी चीज़ें आपको तभी आएंगी ना जब आप क्रिटिसिज्म लेना शुरू करेंगे. जब आपने क्रिटिसिज्म ही लेना बंद कर रखा है तो आपको क्या पता गुड क्रिटिसिज्म बैड क्रिटिसिज्म. भाई सेब आप कभी ख़रीदने जाते हैं, ठीक है, मार्केट में आप गए सेब खरीदने, आपने कहा भाई अच्छे सेब दे दो. सेब वाले ने आपको 4 सेब पकड़ा दिए. आप चारों के चारों उसी की बात पे ख़रीद के आ गए. अब आप घर आए, आपने देखा कि भाई 2 तो ख़राब हैं, अब क्या करें. तो आप अगले दिन वापस गए, आपको फिर से सेब खरीदने हैं. इस बार उसने फिर आपको 4 सेब पकड़ा है. इस बार आप थोड़ा जांच परख के लेंगे ना. आप देखेंगे कि यार जो लोग ख़राब निकले थे उनका जो टेक्सचर था वो भी इसी तरीके का था, ये भी शायद ख़राब हो, उसको छोड़ दो, इसका ये कर दो. तो यार ये आपको कैसे आया? ये आपको ऐसे ही आया ना कि पहले आपने सेब लिए, शुरुआत में आपको नहीं पता था कौन से अच्छे सेब हैं कौन से बुरे सेब. आपने सारे सेब ले लिए. बाद में जाके जब आपको उसका एंड रिज़ल्ट पता लगा सेब खरीदने का, तब जाके आपने डिसाइड किया भाई यार ये तो बुरा सेब था, यार अबे यार ये तो अच्छा सेब था, मीठा सेब था. तो उसके हिसाब से आपके फ्यूचर डिसीजंस प्लान आउट हुए. तो उसी हिसाब से मेरे ख्याल से कि यार जब तक आप लोग अपना क्रिटिसिज्म नहीं लेंगे तब तक आप कभी भी गुड और बैड क्रिटिसिज्म के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. सो लर्न टू टेक क्रिटिसिज्म, उसमें आउट ऑफ वैल्यू जो भी हो वो एक्सट्रैक्ट कर लो. कुछ इमोशनल लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. ये काम मुझे नहीं लगता कुछ इमोशनल लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी इंसान आगे चल के कभी भी अपनी आर्ट को देख के इस बात से निराश ना हो कि कितने बुरे कमेंट्स आएँ. क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने इमोशंस अपनी आर्ट से डिटैच नहीं कर पाएंगे, एंड आई नो दैट इज़ अ वेरी अनरोमांटिक आइडिया आउट देयर, बट किसी भी चीज़ के रोमांटिसिज्म मुझे तभी तक वैलिड लगता है जब तक वो क्रिएशन में होती है. आई डोंट नो अगर ये बाकी सबके साथ भी है. So what do I mean by that? I mean that as long as you're writing, as long as you're singing, as long as you're creating a movie,
then it's completely fine to be very emotionally attached to it. But once it's out there in front of the public view, then there is no need to be attached to it, because उससे तुम्हें कोई बेनिफिट आने नहीं वाला है. कोई तुम्हारी तारीफ़ कर देगा तो तुम सर पे चढ़ जाओगे एकदम से, है ना. फिर आप अपनी अगली आर्ट के अंदर वो सेम एफर्ट नहीं पुट इन करेंगे. दूसरा, अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर देगा देन यू आर गोइंग टू कट शॉर्ट ऑन ऑल ऑफ योर एफर्ट्स एंड यू आर गोइंग टू फील कि आपने कुछ भी काम नहीं किया एंड नथिंग वर्कड आउट एंड मे बी इट्स गोइंग टू डिस्करेज यू सो मच. सो आई थिंक इन दोनों के बीच का एक बैलेंस होता है जहाँ पे यू पैट योर सेल्फ ऑन द बैक बट ओनली वंस. दैट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट.